हेलो फ्रेंड्स, राजौरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने 2 क्विज है वो कंप्लीट कर लिए। आज हम तीसरा क्विज है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये इरेटोस्थनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये अरस्तु ने की थी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ये दूरी मापने में किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब सम हो यानी समान हो क्या कहलाती है? वो समदाब रेखाएं कहलाती है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? वो आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? क्या नहीं है, कब होती है? यानी 4 जुलाई को होती है। ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये मंगल ग्रह पर है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट का लगभग समय लेता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये 21 जून को दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ये मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो ये 68% है वो पाया जाता है। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? उसे सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? इसे देशांतर कहते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है टोटल? 360। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर जो है वो कितना है? ये है 4 मिनट। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये विक्टोरिया झील है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? ये इंडोनेशिया के अंदर है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये 1960 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर के अंदर है। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? ये भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। डेक्कन ट्रेप सेल समूह किसके कारण बना है? ये पूर्व बेसाल्ट उगदार के द्वारा बना है। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? उसे सुनामी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी के उद्गमद्वार होते रहते हैं? ये जागृत ज्वालामुखी के होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? ये है फिलीपाइन द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ये टेथिस सागर से हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ये एंडीज पर्वतमाला है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? उसे गार्ज कहा जाता है। नदी का अपरदन होता है तब बनती है, उसे गार्ज कहा जाता है। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित है? स्थलाकृति है ये कास्टर्ड से संबंधित है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ये क्षोभ मंडल के अंदर होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ये आयन मंडल के अंदर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से चलती हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ये 100 सेंटीमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? ये विक्टोरिया झील है। विनुफास्फेन जलप्रपात किस देश के अंदर है? ये नॉर्वे के अंदर स्थित है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? उसे गोटा कहा जाता है। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये टैगा वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये है आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर की होती है? ये 11,33 मीटर होती है। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास होती है? ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर होती है। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त होती है? ये मेडागास्कर द्वीप के द्वारा होती है। एल नीनो इम्फेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? ये विषुवतीय प्रतिधारा से घनिष्ठ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ये फंडी की खाड़ी में आता है। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा का प्रभाव। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये विलियम वेवेल ने दिया था। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी है वो गिरती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। रोम जो इटली की राजधानी है, यह नगर किस नदी के किनारे बसा है? ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये डार्विन ने किया था। कौन सा सागर प्रवाल उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो ये 35 डिग्री अक्षांश के निकट है, वहाँ पाई जाती है। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ये बोलीविया में नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर पाया जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? ये टुंड्रा प्रदेश है, वो हिमाच्छादित रहता है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? ये रूस के अंदर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित है? ये न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? ये फ्रांस में उगाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है वो कौन सा है? ये जंजीबार है। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? ये रूस और कनाडा में की जाती है। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? ये मलेशिया से संबंधित है। विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ये कनाडा है। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? ये लोह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये मैक्सिको है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो ये है स्वेज जाने के लिए। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो अधिवास युग है, यानी एक्यूमेन है, 55% से 60% तक। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? ये एशिया के अंदर पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 तक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो वो बांग्लादेश में उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 8 अरब होगी। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं, वो आते हैं। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? कीवीज के नाम से जाना जाता है। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम है वो मलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश का
प्राचीन नाम है वो पर्सिया है, ईरान का। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया। सेकंड, न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ये जापान को जाना जाता है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। स्वर्णिम पेगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार को। हजार जिलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये है फिनलैंड। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? ये है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की सिलिकन घाटी किसे कही जाती है? पेनांग को कहा जाता है। ग्रेट एंड व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ये है न्यूयॉर्क। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ये फिलाडेल्फिया। किसे भारत की सिलिकन घाटी कहा जाता है? ये बेंगलुरु को कहा जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये बार्सिलोना प्रसिद्ध है। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने तीसरा क्विज है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी 3 वीडियो में अपन ने 300 क्वेश्चन का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।